जियांग यांग ने अपने शरीर पर मौजूद चेन मेल की ओर इशारा किया और अगले ही पल नर्म कवच चांदी की रोशनी में बदल गया और जियांग यांग के शरीर की सतह पर संघनित होकर त्वचा में विलीन हो गया। आगे चल रहे टैक्सी चालक ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से इस भयावह दृश्य को देखा और पीछे की सीट से सौंपे गए 100 युआन के लाल नोटों के 2 बंडल देखकर वह तुरंत शांत हो गया। जियांग यांग ने जानबूझकर नकदी निकाली थी। मुझे डर है कि अंत के करीब नेटवर्क में अचानक कोई समस्या आ सकती है। इसके अलावा सिक्कों को उछालकर नकदी में बदलने का यह अनुभव भी बहुत ही मजेदार है और इसके लिए हमेशा वीचेट का इस्तेमाल करना उतना दिलचस्प नहीं है। जब वह लिनजियांग विश्वविद्यालय के बगल में स्थित प्राचीन शहर में पहुंचा तो जियांग यांग ने 100 युआन के लाल नोटों के 2 और ढेर फेंक दिए। मास्टर, इन 2 दिनों में काम मत कीजिए, आराम करने के लिए किसी पेडिक्योर की दुकान पर जाइए। ठीक है बॉस, धीरे धीरे चलो। यह कहना उचित होगा कि पैसा भूतों को भी काम करने पर मजबूर कर सकता है। जियांग यांग के सिस्टम स्पेस में करोड़ों रुपए मौजूद हैं, लेकिन कुछ दिनों में वे बेकार कागज बन जाएंगे। मुझे अपना पिछवाड़ा पोंछने में दर्द होता है। शियाओवान की जानकारी के अनुसार जियांग यांग एक हस्तशिल्प की दुकान पर आया था। अरे बॉस जियांग, आप यहाँ हैं। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर जाने से पहले ही बाहर भाग गया। पिछले 2 दिनों में उन्होंने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। प्राचीन वस्तुओं के शहर से चाकू से संबंधित सभी सामान खरीदे हैं और फिर उन्हें सजाकर रख दिया है ताकि जियांग यांग आकर उनमें से कुछ चुन सके। क्या चाकू अंदर है? जब जियांग यांग हस्तशिल्प की दुकान में दाखिल हुई तो अंदर की सभी अलमारियां खाली थी और एक ही वर्दी में अनगिनत चाकू रखे हुए थे। हाँ, पैसे लो और चले जाओ। ठीक है। हस्तशिल्प की दुकान का मालिक लाल नोटों का एक ढेर लेकर खुशी खुशी बाहर भाग गया, बिना यह देखे कि पैसा कहां से आया था। हस्तशिल्प की दुकान के मालिक के चले जाने के बाद जियांग यांग उदास चेहरे के साथ काफी देर तक चाकुओं के बीच घूमता रहा। यहाँ 500 से अधिक चाकू हैं, लेकिन ये सभी प्राचीन वस्तुओं के शहर से खरीदे गए हैं। इनमें से अधिकांश की बनावट विचित्र है और वे पुराने होने का आभास देते हैं और ये सभी नकली वस्तुएं हैं। इस तरह प्राचीन काल के काले सोने के चाकू को ढूंढना वास्तव में आसान नहीं है। सिस्टम, क्या ये चाकू मेरे हैं? अगर प्राचीन चाकू अंदर है तो क्या मैं विमान के बेटे से अवसर छीन लूंगा? डिंग, विमान के पुत्र का हथियार लूटो। हथियार कौशल प्राप्त करें, क्रिसेंट मून स्लैश। अरे खोलो, उसे सचमुच एक हुनर मिल गया। जियांग यांग थोड़ा ज्यादा खुश था। पिछले कुछ दिनों में पेशेवर कौशल के अलावा कुछ हथियारों में भी कौशल थे, लेकिन वे बहुत दुर्लभ थे। एक चांदी का कार्ड पलक झपकते ही गायब हो गया और जियांग यांग के शरीर में प्रवेश कर गया। कौशल तो मौजूद है, लेकिन जियांग यांग अभी तक पेशेवर नहीं बना है और उसके पास हथियार भी नहीं है, इसलिए फिलहाल वह अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकता है। लेकिन उसे यकीन है कि प्राचीन काला सोना चाकू उन 500 से अधिक चाकुओं में से एक है। इसी क्षण जियांग यांग ने एक चाकू उठाया और हस्तशिल्प की दुकान में मौजूद श्रेडर के पास गया। काला सोना प्राचीन चाकू अविनाशी है और इसे बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया जा सकता। बस इसे इसमें डाल दो। बात बस इतनी सी है कि यहाँ 500 से अधिक चाकू हैं और उन सभी को उठाकर तोड़ना काफी थका देने वाला काम है। जियांग यांग ने तांग या को बुलाया जिसने पहला कार्य पूरा कर लिया था। मेरे लिए इन सभी चाकुओं को ग्राइंडर में डाल दो, यह नियमित ग्राहक बनने का दूसरा चरण है। भाई जियांग, ये चाकू जल्दी करो। तांग या ने कड़ी मेहनत शुरू की और जल्द ही उसके कपड़े पसीने से भीग गए। उसकी बाहों में लिपटी स्कर्ट भी पसीने से तर हो गई। यह हास्यास्पद था कि सामान धोते समय भी यह महिला अपना सिर खुजलाना और जियांग यांग के सामने पोज देना नहीं भूली। जियांग यांग ने ऐसा दिखाया जैसे उसने यह सब देखा ही नहीं। यह तो काम अध्ययन कार्यक्रम के तहत मजदूरी करने वाले और कुली का काम है। चाहे दिन भर लेटना पड़े या घुटनों के बल बैठना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि तांग या की शारीरिक क्षमता अभी भी बहुत कम थी, इसलिए जियांग यांग ने कुछ प्रवासी श्रमिकों को काम पर रखने के लिए पैसे भेजे और कुछ समय बाद यह काम पूरा हो गया। मेहनत रंग लाई और जियांग यांग को आखिरकार काला सोना वाला प्राचीन चाकू मिल गया। पिसाई मशीन में काले सोने वाले प्राचीन चाकू से कई छेद हो गए थे, लेकिन चाकू का कोई निशान नहीं मिला। यह विमान के पुत्र का हथियार बनने के योग्य है, इसकी कठोरता उसके स्वयं के समान है। भाई जियांग, अगली बार हम। तांग या ने अपना पसीना पोंछा और उसे पोस्ट कर दिया। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? मैं पूर्णकालिक कर्मचारी बनने के बारे में सोचूंगा। तुम्हें वापस जाकर इंतजार करना चाहिए। जियांग यांग को तांग या को देखकर थोड़ी घृणा हुई। वह भूखा बड़ा भाई नहीं था, इसलिए उसने उसे विदा किया और होटल लौट गया। शियाओवान काफी देर से होटल में इंतजार कर रही थी और वह एक कुलीन और आलसी कठपुतली बिल्ली की तरह धीरे धीरे चल रही थी। युवक ने इस चाकू को ढूंढने में इतनी मेहनत की। प्राचीन वस्तुओं के शहर में तो सारे चाकू नकली हैं। अगर युवक को पसंद आए तो आप राजधानी के प्राचीन वस्तुओं के बाजार में जा सकते हैं। समझ गया मिस शियाओवान, कृपया कुछ और चीजों में मेरी मदद करें। जियांग यांग सोफे पर बैठा अपने नौकर को देख रहा था। मूल पुस्तक में नौकर उसके प्रति पूरी तरह वफादार था। जब ये फैन ने उसके लिए मुसीबत खड़ी की तो नौकर ने उसे रोका और अपनी जान दे दी। युवा मालिक जियांग फिर क्या करने वाले हैं? इन 2 दिनों में आप बिल्कुल अलग क्यों लग रहे हैं? जियांग यांग के बगल में बैठी शियाओवान ने अपने पैर ऊपर उठाए और बिल्ली की तरह आलस से बोली, इन 2 दिनों में लड़कियों के साथ क्यों नहीं खेले? क्या गुर्दे कमजोर पड़ गए हैं या खेलने से थक गए हैं? नहीं, यह आपका इंतजार नहीं कर रहा है। जियांग यांग ने संतुष्टि भरे भाव से शियाओवान के पैर को छुआ। यह गृहिणी भी एक उच्च कोटि की शाही बहन है, जो फूल और जैड की तरह सुंदर और बेहद आकर्षक है। अपने कुत्ते का पंजा हटाओ, फिर तुम क्या करोगे? शियाओवान ने जियांग यांग को घूर कर देखा। वह बचपन से ही जियांग यांग के साथ पली बड़ी थी। वह जियांग यांग के जीवन को बहुत अच्छी तरह जानती थी। पिछले 2 दिनों में इस बच्चे का व्यवहार कुछ असामान्य रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में खुद का ही इंतजार कर रहा हो? यह सोचते हुए शियाओवान चुपचाप जियांग यांग से थोड़ी दूरी बनाए रखने लगी। बहन वान, एक तरफ बैठने का आपका क्या मतलब है? मैंने हाल ही में छुपकर व्यायाम करना शुरू किया है और मेरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ है। इसे महसूस करो। जियांग यांग झुककर बोला। असली मालिक को नौकर ने बहकाया था, उसे कैसे रोका जा सकता था? छोटे बदमाश, बेहतर होगा कि तुम ईमानदार रहो।
जियांग यांग को अपनी ओर आते देख शियाओ वान अपने पंजों से अपने शरीर को खुजलाती रही, वह थोड़ी अधीर हो गई। शियाओ वान को गुस्से के लक्षण दिखाते देख जियांग यांग ने तुरंत अपने बुरे काम रोक दिए। आखिर शियाओ वान के पीछे उसके माता पिता तो है ही। ऊपरी तौर पर वह एक गृहिणी लगती है, लेकिन वास्तव में वह उसकी बहन है जिसे उसकी देखरेख के लिए उसके साथ रखा गया है। जी हाँ, शियाओ वान के पिता ने जियांग यांग के पिता के लिए गोली खाकर अपनी जान गंवाई थी, इसलिए शियाओ वान को उसके माता पिता सौतेली बेटी मानते थे। हे बहन वान, मुझे कुछ खरीदने में मदद करो। ये फान से निपटने की योजना लगभग पूरी हो चुकी है और अगला कदम अंत समय से निपटने के लिए कुछ सामग्री तैयार करना है। दुनिया के अंत के समय बड़ी संख्या में मनुष्य ज़ोंबी बन जाएंगे और सभी मानव इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपयोग करने योग्य नहीं रहेंगे। अंतिम दिनों में हथियारों और कवच के अलावा भोजन और पानी के स्रोत सबसे महत्वपूर्ण चीजें बन जाएंगे। ये सब चीजें किस लिए खरीद रहे हो? जियांग यांग ने जो तैयारी करने को कहा था उसे सुनकर शियाओ वान का सुंदर चेहरा संदेह से भर गया। इन 2 दिनों में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम कुछ उलझन भरी हरकतें कर रहे हो। बस मेरी बात सुनो, ऐसा करो मिस वान, और जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें खूब लाड प्यार करूंगा। जियांग यांग सोफे पर लेटा हुआ है। शियाओ वान भरोसेमंद है और वह दुनिया के अंत के बाद भी उसे अपने पास रखेगा। यह तो गया काम से। शियाओ वान ने होंठ सिकोड़े। उसकी राय में जियांग यांग को कुछ समझ नहीं आया और उसने कुछ गलत योजनाएं बना ली। लेकिन दूसरी पीढ़ी का सुपर रिच होने के नाते उसके पास बहुत पैसा है, इसलिए अगर वह चाहे तो यह कर सकता है। शियाओ वान के जाने के बाद जियांग यांग ने अपना प्राचीन चाकू निकाला और उसे कमरे में लहराया। कैप्टन अमेरिका के सीरम का इंजेक्शन लगने के बाद उसकी शारीरिक क्षमता एक भयावह स्तर तक पहुंच गई थी, जो आम लोगों की तुलना में लगभग 5 गुना अधिक थी। यह 5 गुना उतना सरल नहीं है जितना कि 1 और 1 बराबर 2 होता है। दुनिया के अंत के बाद विभिन्न व्यवसायों के अनुसार शारीरिक क्षमता में वृद्धि भी अलग अलग होगी। प्रथम स्तर के पेशेवर की शारीरिक क्षमता आम लोगों की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक होती है और उच्चतम स्तर पर यह आम लोगों की तुलना में 7 या 8 गुना अधिक होती है। जियांग यांग को अमेरिकी टीम का सीरम इंजेक्ट किया गया था और उसने ये फैन के वंशानुगत व्यवसाय को संभालने के लिए दुनिया के अंत तक इंतजार किया और वह शुरुआती चरण में अजेय था। यह सोचकर जियांग यांग मुस्कुरा उठा। फैन के पैतृक पेशे से ज्यादा उसकी छोटी बहन ये किंगवेई को पसंद करता है। अस्पताल में ऑपरेशन करा रहे जियांग यांग प्रगति पर नजर रख रहे हैं। भले ही ये किंगवेई उन्हें खुद फोन न करे, वह किसी न किसी तरह दूसरे पक्ष को बुला लेंगे। खैर, प्रलय आ रहा है और जब समय आएगा तो नैतिकता का पतन हो जाएगा। ये किंगवेई सीधे अधिपति के पास नहीं जाएगा। आगे बढ़ो और बात करो। भविष्य में क्या करना है? प्यार के दिन। ये फैन, तुम सही कह रही हो, मैं एक मकसद से ही आई थी। आपकी हरी चाय वाली महिला यहाँ काम करने और पढ़ाई करने आई है और मैं आपकी छोटी बहन को गोरी और कोमल बनाकर पालूंगी। जियांग यांग के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और ठीक उसी समय उसका फोन बज उठा। फोन कनेक्ट होते ही अंदर से एक मधुर और कोमल आवाज आई। हेलो, क्या आप भाई जियांग हैं? मैं ये किंगवेई हूँ। मैं आपकी कंपनी में शामिल होने के लिए इच्छुक हूँ। यदि आप उपलब्ध हो तो क्या हम आमने सामने मिल सकते हैं? लिनजियांग अस्पताल में ये किंगवेई ने ऑपरेशन रूम से बाहर निकलते ही जियांग यांग को फोन किया। वह एक विचित्र बीमारी से पीड़ित थी। उसका पूरा शरीर कमजोर था और उसकी सफेद और नाजुक लंबी टांगों में बिल्कुल भी सहज ज्ञान नहीं था, वह बस लापरवाह थी। कहने का तात्पर्य यह है कि उपचार के बिना मृत्यु केवल समय की बात है। दुनिया में इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इस बार उनकी सर्जरी बहुत सफल रही। संक्षेप में, मेरी जान बच गई। इसके बाद बस प्रलय के दिन का इंतजार करें और ये किंगवेई की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके पैरों की सहज प्रवृत्ति को तुरंत बहाल करना असंभव नहीं है। किंगवेई, मुझे गर्मियों में एक नौकरी मिल गई है, युआन प्रति माह। मुझे आज सामान शिफ्ट करना है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूँ और किसी और दिन तुमसे मिलने आऊंगा। ये फैन चलकर सामने खड़ी छोटी बहन के पास गया और उसे देखने लगा। उसे एक पल के लिए थोड़ा अजीब सा लगा और उसे हमेशा यही महसूस होता था कि वह कभी अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। विशेषकर जब उसने दूसरे पक्ष को जियांग यांग को फोन करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, यहाँ तक कि जलन भी हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा भाई, तुम पहले जाओ, ज्यादा मेहनत मत करना और बहन तांग या से माफी मांग लेना। ये किंगवेई जानती थी कि ये फैन अपने बारे में भी सोच रही है, इसलिए वह जियांग यांग द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाना चाहती थी ताकि ये फैन को अब अपने बारे में चिंता न करनी पड़े। उस रात जियांग यांग ने ये किंगवेई को शहर के सबसे आलीशान 5 सीजन्स होटल में रात के खाने पर बुलाया। उस समय ये किंगवेई अभी भी व्हीलचेयर पर थी। जियांग यांग ने धैर्यपूर्वक ये किंगवेई को एक सीट पर धकेल दिया। शानदार और भव्य रोशनी से घिरे हुए दावत और भोज का आनंद लेते हुए ये किंगवेई ने इससे पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। जब वह अभी भी चल सकती है तो अगला रेस्तरां उसके लिए एक विलासिता की जगह है। कुछ क्षणों के लिए अपने कम आत्मविश्वास और शर्म के कारण लड़की ने अपना सिर नीचे कर लिया, सिमट गई। शर्माते हुए चेहरे से जियांग यांग को पांडुलिपि का एक टुकड़ा देते हुए धीरे से कहा, भाई जियांग, यह मेरी नवीनतम रचना है, नया गीत, कृपया इसे देखें। जियांग यांग ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, किंगवेई, चिंता मत करो, तुम मुझे बड़े भाई जियांग कह सकती हो, बस मुझे अपना भाई समझो, इतना संकोच मत करो। हाँ, ये किंगवेई ने खुशी से सिर हिलाया। उसने ऐसे अंगों को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत इससे उसे काफी आराम मिला। हालांकि यह फैन उसके प्रति बहुत दयालु थी, लेकिन यह जियांग यांग जितना भरोसेमंद कभी नहीं रहा। कम से कम बाहरी तौर पर तो यह उससे कहीं ज्यादा खराब है। हालांकि ये किंगवेई दिखावे को महत्व नहीं देती, लेकिन लोग देखने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, खासकर जब दोनों के बीच संबंध गहराने लगता है। जियांग यांग ने ये किंगवेई द्वारा लिखित गीत उठाया और उस पर एक नजर डाली। बहादुर है, मुझे तुम्हारा अकेले गुप्त मार्ग पर चलना अच्छा लगता है। मुझे आपका दमदार लुक बहुत पसंद है। प्यार आपको निराशा का सामना करने में मदद करता है। रोना मत, अपने फटे पुराने कवच से प्यार करो, लेकिन भाग्य की बंदूक को रोकने का साहस रखो। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। नुकसान एक जैसे ही हैं।
कछुए, क्या यही अकेला बहादुर नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़की ने इस दुनिया में अकेले बहादुर आदमी के बारे में लिखा हो? आखिरकार उपन्यास वास्तविकता से कुछ अलग होता है और ऐसे विवरण नहीं लिखे जाते। हालांकि ऐसा लगता है कि यह लोनली वॉरियर का अंतिम संस्करण नहीं है। खैर, भगवान मेरी भी मदद करे। बुरा नहीं है। जियांग यांग ने टुड्डी ऊपर उठाकर संतुष्टि का भाव दिखाते हुए सिर हिलाया। किंग वेई वाकई एक प्रतिभाशाली महिला है। बिल्कुल नहीं। जियांग यांग की तारीफ सुनकर ये किंग वेई ने अपना शर्म से लाल हुआ छोटा सा सिर फिर से नीचे कर लिया। जियांग यांग ने आगे कहा, हालांकि मेरे पास कुछ अपरिपक्व सुझाव हैं। किंग वेई देखेगा कि यह संशोधन कैसे काम करता है। अंततः जियांग यांग ने इसे अकेले बहादुर आदमी के अंतिम संस्करण के अनुसार संशोधित किया। मुझे अंधेरी गली में अकेले चलते हुए तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें बिना घुटने टेके प्यार करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, निराशा का सामना करते हुए। रोना मत। अपने फटे पुराने कपड़ों से प्यार करो, लेकिन भाग्य की बंदूक को रोकने का साहस रखो। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। खांचे एक जैसे हैं। जियांग यांग में आए बदलावों को देखकर ये किंग वेई ने अपना छोटा सा मुंह थोड़ा सा खोला। पहले तो वह चौंक गई और फिर पहले कभी न देखी गई खुशी से झूम उठी। वह इस गाने से कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रही है। यह कहां से आया, उसे अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। अब भाई जियांग के मार्गदर्शन से उसे अचानक सब कुछ समझ आ गया। बिल्कुल, बड़े भाई जियांग मुझे समझते हैं। भाई जियांग, आप कमाल के हैं। क्या आपने वित्त का अध्ययन नहीं किया? एक पल के लिए ये किंग वेई ने अपनी आंखों में चमक के साथ जियांग यांग को घूर कर देखा। सच कहूं तो मुझे संगीत बहुत पसंद है। दरअसल मुझे सिर्फ संगीत ही पसंद नहीं है, मुझे और भी बहुत सी चीजें पसंद हैं। लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मैं अब भी पारिवारिक व्यवसाय विरासत में लेना चाहता हूँ। यह सब कहने के बाद जियांग यांग आह भरे बिना नहीं रह सकी। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं अमीर हूँ और हर दिन जो चाहूँ कर सकता हूँ। असल में मेरा जीवन बहुत व्यस्त और नीरस है। मुझे पारिवारिक व्यवसाय की देखभाल करनी पड़ती है और मनोरंजन के लिए भी कई साधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसी लड़कियों को डेट करना पड़ता है जिन्हें मैं पसंद नहीं करता, है ना? आपका यह गाना सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। जब से मैं समझदार हुआ हूँ, मेरे साथियों ने मुझसे ऐसी ऐसी चीजें करने को कहा है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब सब लोग डेटिंग और खेल कूद में व्यस्त थे, तब मेरे पिता ने मुझे तरह तरह की सभाओं को सुनने के लिए मजबूर किया। हम इसे अच्छा नाम कहते हैं, सुनकर और देखकर। ये शब्द सुनकर ये किंग वेई की आंखों में चिंता झलक रही थी और उसने दया भाव से कहा, भाई जियांग ने इतनी मेहनत की है और इतनी सारी परेशानियां झेली हैं। शायद शायद आपकी पहचान की वजह से वे आपके बारे में अफवाहें फैलाएंगे। यह कहते हुए ये किंग वेई ने अपना सिर नीचे कर लिया। वह हीन भावना से सोचने लगी, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वही लड़की हूँ जिसके बारे में बड़े भाई जियांग ने कहा था कि उन्हें वह पसंद नहीं है? भाई जियांग को तो बस उनके द्वारा बनाए गए संगीत की सराहना है और उन्हें अपने जैसे निकम्मे व्यक्ति से बिल्कुल भी नफरत है। जियांग यांग कौन है? जल्द ही उसे ये किंग वेई की हीन भावना का पता चल गया। जियांग यांग ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, अपना हाथ बढ़ाकर प्रतिद्वंद्वी की गोड़ी को पकड़ा, उसे धीरे से उठाया और चेरी के छोटे से मुंह की ओर बढ़ाया। बहुत से लोग मुझे कभी समझ नहीं पाए। आप कहते हैं कि मैं आपको समझता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझते हैं। दोनों के हाव भाव काफी अस्पष्ट थे। ये किंग वेई का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। जियांग यांग ने मौके का फायदा उठाकर उसे गले लगाया और फिर तुरंत अलग हो गया। और क्लिक की आवाज बहुत संयमित थी, यानी उसने अपना स्नेह और प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन वह लालची नहीं था। ये किंग वेई की खूबसूरत आंखें बुरी तरह कांप उठी, उसके गाल लाल हो गए। वह इतनी घबराई हुई और हैरान थी कि उसने प्यार में पड़ी एक युवती की तरह शर्मीली अभिव्यक्ति भी दिखा दी। जियांग यांग ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, मैं कोई कंप्यूटर नहीं हूँ, मैं बस उस युवा लड़की को और अधिक आत्मविश्वासी बनाना चाहता हूँ। जियांग यांग ने ये किंग वेई को वापस भेज दिया। लड़की जाने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसने मन ही मन अगले दिन की योजना बनाना शुरू कर दिया था। शियाओवान जियांग यांग की जरूरत की चीजें भी लेकर आई और उसने अस्थायी रूप से होटल का नवीनीकरण किया। यहाँ बड़ी मात्रा में सामान रखा जा सकता है, जिसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इसके अलावा कई कवच और हथियार भी हैं, जिनमें से कुछ खुद से बनाए गए धनुष और इसी तरह के हथियार हैं। मैं इन्हें खुद बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इतने सारे काम करते हुए क्या आप प्रलय से बचने का खेल भी खेलेंगे? इस बार शियाओवान ने बहुत ही तंग कपड़े पहने थे, जिससे जियांग यांग थोड़ा निराश हो गया। है ना, खाने पीने और खूबसूरत महिलाओं के साथ हम यहाँ 10 महीने तक जीवित रह सकते हैं। 10 महीने क्यों? मैं अक्टूबर में गर्भवती हो जाऊंगी। शियाओवान का चेहरा लाल हो गया और उसने जियांग यांग को घूरते हुए कहा, कोई भी ईमानदार नहीं है, मानो या न मानो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। यो, अभी भी उत्साहित हूँ। जियांग यांग ने सीधे शियाओवान को गले लगाया और कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम वो बालवधू नहीं हो जिसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए ढूंढा था? मूल मालिक ने कई लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन उसने शियाओवान का फायदा नहीं उठाया। आखिरकार मूल मालिक का शरीर इतना मजबूत है कि वह अचानक मौत को भी झेल सकता है। इसका एकमात्र तरीका यही है कि शियाओवान खुद आगे आकर स्वेच्छा से सेवा प्रदान करे। जो चीज आपको नहीं मिल सकती वो अच्छी है। अगर मौका मिला तो जियांग यांग मूल मालिक के अधूरे सपने को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे। अगले दिन जियांग यांग सुबह सुबह लिनजियांग अस्पताल पहुंची। जब ये किंग वेई ने उसे देखा तो ऐसा लगा मानो इकुन की मुलाकात उससे उसके पैरों की वजह से हुई हो। उसके चेहरे की मुस्कान को बिल्कुल भी छिपाया नहीं जा सका। जियांग यांग ने ये किंग वेई को इस बहाने से अस्पताल से छुट्टी दे दी है कि कंपनी ने ये किंग वेई के लिए रहने की जगह उपलब्ध कराई है। दरअसल यह जियांग यांग में स्थित एक होटल है। क्या और कुछ पैक करना है? जियांग यांग ने ये किंग वेई को धक्का दिया। एक सुगंध उसकी नाक की नोक पर ठहर गई। दूसरी तरफ वाले ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। नहीं, क्या हम सीधे कंपनी के पास चलें? ये किंग वेई ने अपने बालों पर हाथ फेरा और उसकी लंबी पलकें कांप उठी। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन अब भाई जियांग से अकेले में मिलने पर वह पहले से कहीं ज्यादा घबरा जाती थी। मुझे डर है कि मैंने जो गलती की है उसका पता दूसरे पक्ष को चल जाएगा।
इतनी जल्दी क्या है? मैंने सुना है कि सुश्री ये भी लिंजियांग विश्वविद्यालय से हैं। क्या हम आपको वहां ले चलें? जियांग यांग ने ये किंगवेई को सीधे कार में बिठा लिया। ये किंगवेई की जानकारी के अनुसार दूसरा व्यक्ति भी लिंजियांग विश्वविद्यालय में भर्ती था, लेकिन चिकित्सा उपचार के कारण वह कभी नहीं गया। लेकिन स्कूल जाना ये किंगवेई की हमेशा से एक छोटी सी इच्छा रही है और अब जियांग यांग के प्रति ये किंगवेई की पसंद थोड़ी बढ़ गई है। जब वह लिंजियांग विश्वविद्यालय में आए तो जियांग यांग ने ये किंगवेई को धक्का दिया और बातचीत की। कुछ देर बाद जियांग यांग ने अपने हास्यबोध के दम पर ये किंगवेई की घबराहट को दूर कर दिया। अचानक उन दोनों के पास से एक बेमेल आवाज सुनाई दी। अरे क्या ये स्क्वाड लीडर ये नहीं है? आवाज बंद होते ही ब्रांडेड कपड़े पहने एक आकर्षक लड़का आया और व्हीलचेयर पर बैठी ये किंगवेई को सीधे घूरने लगा। ये किंगवेई कुछ नहीं बोली, उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, मानो उसे अतीत की कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जिसे वह याद नहीं करना चाहती थी। ये किंगवेई के चेहरे के भाव देखकर जियांग यांग को दिल से खुशी महसूस हुई। कहावत के अनुसार जब किसी व्यक्ति का भाग्य अच्छा होता है तो उसे नींद आने पर तकिया मुफ्त में मिल जाता है, लेकिन अगर उसका भाग्य खराब होता है तो ठंडा पानी पीने पर वह उसके दांतों के बीच फंस जाता है। क्या आप जानते हैं? जियांग यांग ने धीरे से ये किंगवेई के बालों को सहलाया और सामने खड़े उस सुंदर लड़के को निहारता रहा। उसकी आंखों में दिख रही शत्रुता को देखकर जियांग यांग समझ गया कि आज का स्कोर तो पक्का है। मैं उसे नहीं जानती। ये किंगवेई ने अपना सिर घुमाया और घबराकर जियांग यांग के कान के पास कहा, भाई जियांग, चलिए चलते हैं, वे तुम्हें सुनेंगे। जियांग यांग ने ये किंगवेई को पीछे मुड़ने के लिए धक्का दिया। लियांग जाई पल भर में नाराज हो गया और संकी अंदाज में बोला, स्क्वाड लीडर ये सहपाठी होना अच्छा है, चलो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत करते करते लियांग जाई उन दोनों की ओर बढ़ गया। कितना सुंदर लड़का है। ये किंगवेई के लिए इसके लहराते बालों को भूलना नामुमकिन है। उनका नाम गुताओ है और वह भी एक छोटे कद के लेकिन शक्तिशाली दूसरी पीढ़ी के व्यक्ति हैं। गुताओ ने एक बार उसका पीछा किया था और एक बार उसने खुद भी उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की थी। सौभाग्य से ये फैन समय पर आ गई। हालांकि ये किंगवेई गुताओ को इसलिए नहीं भूल पाई क्योंकि उस समय गुताओ ने ये फैन को इसमें शामिल कर लिया था, जिसके कारण ये फैन की पिटाई हुई और उसे एक हफ्ते तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके बाद ही वह बिस्तर से उठ पाया। ये फैन की दुखद स्थिति के बारे में सोचते हुए ये किंगवेई कभी नहीं चाहता था कि भाई जियांग के साथ ऐसा कुछ हो। तुरंत ही उसने हिम्मत जुटाकर जियांग यांग से कहा, भाई जियांग, आप पहले जाइए, यह आदमी अच्छा नहीं है, चिंता मत कीजिए, वह मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे दस्ते के नेता ये अब भी इतने आत्मविश्वासी हैं, मैं अब नासमझ बच्चा नहीं हूँ, चलो पुराने दिनों को याद करते हैं, बेशक मैं होटल जा रहा हूँ। गुताओ के बोलने से पहले ही जियांग यांग पहले ही एक साहसिक कदम उठा चुकी है। नहीं, ये तो इंजेक्शन है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? भाड़ में जाओ, घर जाओ और गंदगी खाने के बाद अपना मुंह धो लो। जियांग यांग ने सीधे गुताओ को कई मीटर दूर से लात मारी। सच कहें तो अंत अभी काफी दूर है, अन्यथा गुताओ अब तक मर चुका होता। अरे तुम तो बिल्कुल बीमार हो। गुताओ दर्द से दांत पीस रहा था। इतने सालों तक जीने के बाद यह पहली बार था जब उसने किसी को अनजाने में उसे लात मारते देखा था। अगर लोग नाराज हैं तो मुझे पहले कुछ शब्द कहने दीजिए। बिल्कुल भी कोई निशान नहीं। वह किसी तरह जमीन से उठा और ठंडे स्वर में बोला, लड़के बस मेरा इंतजार करो। अंततः वह लंगड़ाते हुए अत्यंत तेज गति से घटनास्थल से भाग निकला। हालांकि गुताओ को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह लोहे की प्लेट को लात मारकर भागने के अलावा और कुछ नहीं कर सका। ये किंगवेई को उस समय ये फैन की शर्मिंदगी याद आ गई। अब भाई जियांग इस मामले को संभाल रहे थे और यह कुछ ही मिनटों में सुलझ गया। ये किंगवेई के दिल में अभूतपूर्व सुरक्षा की भावना उमड़ पड़ी। साथ ही हालांकि वह जियांग यांग की शक्ति के मूल्य से हैरान थी, लेकिन उसने खुद को अधिक दोषी ठहराया। मुझे खेद है भाई जियांग, मैंने आपको परेशान किया। तुम क्या बकवास कर रही हो, बेवकूफ लड़की, मेरे आसपास होने से कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। जियांग यांग ने हल्की सी मुस्कान दी और वह स्वाभाविक रूप से गुताओ की समय पर की गई मदद के लिए आभारी था। भाई जियांग, धन्यवाद, आप मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। जियांग यांग की मुस्कान देखकर ये किंगवेई के दिल में गर्माहट सी महसूस हुई और उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव भर गए। लिंजियांग विश्वविद्यालय से 5 किलोमीटर दूर एक छोटी सी कंपनी में ये फैन ने एक लगभग खाली सा रिज्यूमे जमा किया। अच्छा, प्रवेश संबंधी जानकारी में लिखा है कि 1 महीना जिसमें भोजन और आवास शामिल है। क्या यह सच है? ये फैन को अब भी यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि यह छोटी कंपनी इतनी खस्ताहाल है, ऐसा नहीं लगता कि कोई इतना अधिक वेतन वहन कर सकता है और नौकरी का विषय भी बहुत सरल है। इसका मतलब है कि हर दिन जानकारी देखना, कुछ दस्तावेजों की जांच करना इत्यादि। ये फैन के लिए यह काम पैसे उठाने जैसा है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि किसी और ने जानबूझकर उसे पैसे उठाने के लिए कहा है। जी हाँ, अगर आपने पिछले 2 महीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है तो आपको अतिरिक्त बोनस मिलेगा। सचमुच धन्यवाद। एचआर से सटीक जवाब मिलने के बाद ये फैन खुशी खुशी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए छात्रावास में चला गया और साथ ही उसने तांगिया को बधाई संदेश भेजना नहीं भूला। लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया छात्रावास भी बहुत अच्छा है। यह एक अपार्टमेंट है और उस अपार्टमेंट में केवल ये फैन ही रहती है। इस समय ये फैन सोच रहा था कि क्या वह एक दिन चलते समय गलती से कुत्ते की गंदगी पर पैर रख बैठा था, जिससे उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अगर वह किसी प्लेटफॉर्म पर घर किराए पर लेता है तो जिस अपार्टमेंट में वह रहता है उसका किराया कम से कम 7,000 रुपए प्रति माह होगा। और जिस अपार्टमेंट में वह रहता था वह 13वीं मंजिल पर बिल्कुल बीच में था और घर की कीमत में 2,000 की और बढ़ोतरी करनी पड़ी। इस तरह की अच्छी जगह वास्तव में कंपनी ने उसे छात्रावास के रूप में दी थी। जब ये फैन बेहद खुश थी तब जियांग यांग का काम लगभग पूरा हो चुका था।